हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। वैसे तो आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल कि आज की वीडियो का क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्या डिसएडवांटेजेस होती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। एडवांटेजेस, पर्पस, रूल, स्टेप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग की डेफिनेशन एंड क्या पॉइंट टीचर को माइंड में रखने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं बट इन आवर प्रीवियस वीडियोस जो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो आप जाइए मेरे चैनल पर, सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। वरना वीडियो के दौरान ऊपर आपको आई आइकन्स भी शो होंगे, तो आप उसे क्लिक करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगी। पूरी वीडियो देखिए, बीच बीच में आपको उसके आइकन्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आइकन्स शो होंगे, तो आपको पता चल जाएगी कि कौन से डिफिनेशन की वीडियो है एंड कौन सी पर्पस की है। आप चेक कर सकते हो और वहां से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है। सो जो आज का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, टोटल इसके यू कैन सी यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन अ ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हैव टू लिसन टू अदर्स एंड मे स्पेंड टाइम रिपीटिंग देयर आइडियाज until they get sufficient attention। ग्रुप पार्टिसिपेंट्स में क्या होता है कि हमने दूसरों को सुनना भी होता है, टाइम स्पेंड करना होता है, आइडियाज का रिपीट होते हैं, होने दो, रिपीट करते हैं ताकि एक हम सफिशिएंट सॉल्यूशन तक ना पहुंच जाए। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम हमें दी जा रही है, ग्रुप में हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, सब अपने आइडियाज शेयर करेंगे। अब जब कोई बच्चा शेयर कर रहा होगा तो बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको लिसन करेंगे, है ना। तो तभी तो लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी एंड अपने आइडियाज भी शेयर करेंगे। तो उन्हें काफी अटेंशन की जरूरत होती है, काफी टाइम स्पेंड होता है इसमें, और कई बार आइडियाज काफी रिपीट होते हैं और उसके लिए बच्चों में काफी अटेंशन होनी। कई बार ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि इसमें ना काफी टाइम स्पेंड होता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है हमें एक सॉल्यूशन तक आने में। सेकेंड, going through the protocol, processing and ordering the ideas can become complex procedure. This also depends on the number and order of the generates ideas. अभी जो ये प्रोटोकॉल होता है ना इस मेथड को यूज करने का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं उस वीडियो में वो जो वीडियो शेयर करी है उसमें आपको पता चलेगा क्या प्रोसेस होता है ना। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको ऑर्डरिंग से आइडियाज को शेयर करना काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। कहीं ना कहीं नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आइडियाज भी डिपेंड करते हैं कि आइडियाज जब तक वो नहीं आएगा तब तक प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा। तो डेट्स वाई हम इसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कह रहे हैं। एडवाइजिंग पार्टिसिपेंट्स टू लेट अदर स्पीक विदाउट मेकिंग देम फील ऑफेंडेड या इंटिमिडेटेड कैन बी डिफिकल्ट। अब पार्टिसिपेंट्स को एडवर्टाइज करना कि अब दूसरों को बात बोलने दो, आप शांत हो, तो कहीं ऐसा ना हो आप ये बात बोल रहे हो, उसको ये फील हो, अजीब सा फील हो या नेगेटिव सा फील हो, फिर वो दोबारा बोले ही ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक डिसएडवांटेज है और ये करना ही पड़ता है कई बार, क्योंकि एक ही बच्चा बोले रहेगा तो दूसरे बच्चे की टर्न कैसे आएगी, है ना। तो इसको भी ध्यान, ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है। जब आप बोलते हो तो कई बार उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी चले जाता है। पार्टिसिपेंट्स विद द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज फास्टर एंड मोर इफेक्टिव gain the general attention of the group. Some form of leadership can be formed this way within the group, which might make participants feel intimidated. तभी कई बार क्या होता है, जब कुछ पार्टिसिपेंट्स है आपके ग्रुप में, आपने ग्रुप बनाया, उसमें एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट्स है जो ज्यादा आइडियाज शेयर कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है उधर उनकी तरफ ज्यादा फोकस चले जाता है, लीडरशिप का जो मेन फोकस होता है उधर जाता है। तो इससे बाकी पार्टिसिपेंट को इंटिमिडेट ये फील होता है कि हम पे अटेंशन नहीं दी जा रही, हम सिर्फ जब ग्रुप में पार्टिसिपेटेड है एक साइड बैठे हुए, वो वाली फीलिंग आती है बच्चों में, तो वो डेवलपमेंट नहीं करती। नेक्स्ट इज, ऑन द वन हैंड पीपल आर नॉट वेरी स्किल्ड एट कंट्रोलिंग देयर नॉन वर्बल रिएक्शंस एंड माइट इन्फ्लुएंस द क्रिएटिविटी ऑफ अदर्स विद देयर पोस्चर, जेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन। ऑन द अदर हैंड अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल दिस देयर नॉन वर्बल बिहेवियर माइट इनहिबिट देयर ओन क्रिएटिविटी। अब जब स्टूडेंट, जैसे कि हमने पढ़ा भी था लास्ट में कि यहाँ पे अनयूजुअल आइडियाज को भी वेलकम किया जाता है ना, हमने एडवांटेजेस में ही जाना। बट समटाइम्स क्या होता है, जो अनयूजुअल आइडियाज है या जो टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, प्रॉब्लम से रिलेटेड ही नहीं है,
उससे बिल्कुल ही बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स, तो उससे क्या होता है, कुछ बच्चे उस पर हंसते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन में आते हैं, जेस्चर्स देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो बच्चा बोल रहा है ना उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है उसके बिहेवियर पे, और कहीं ना कहीं वो आगे क्रिएटिविटी में अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता, पीछे हो जाता है, स्टॉप कर देता है कि सब मुझ पे हंसेंगे, इस चीज का डर। अब चाहे कि टीचर कितना भी कोशिश कर ले कि सबका वेलकम है, सारे आइडियाज का वेलकम है, बट जो बच्चे उस पर हंस रहे हैं तो वो तो बच्चे के मन में आ जाएगा। कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है कि हम उस चीज को कई बार रोकना डिफिकल्ट होता है, वो नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे अपने इमोशंस को, जेस्चर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, हंसने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो बच्चा अपना आइडिया शेयर कर रहा है उस पर। मोस्ट डिस्क्रेट या इंट्रोवर्ट पार्टिसिपेंट्स माइट find it difficult to express the crazy या unorthodox ideas। जो इंट्रोवर्ट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, उन्हें काफी डिफिकल्टी होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग के, अगर हम मेथड यूज कर रहे हैं अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वहां पे उन बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है, वो डेवलप नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि वो काफी इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, वो शांत रहना पसंद करते हैं, तो वो नहीं कर पाते। ये कुछ डिसएडवांटेज थी। अब ये जो मेथड है, एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेज भी है, हर जगह हम इसको यूज नहीं कर सकते, हर टॉपिक के लिए, हर स्टूडेंट के लिए। अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए ये फायदेमंद है ही नहीं, है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला मेथड, वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी जो आप एज अ टीचर चाह रहे हो। तो कई डिसएडवांटेज भी है एंड एडवांटेजेस भी है, दोनों को हम ध्यान में रखते हुए अब आपको आई होप ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पता चल गया होगा कि क्या मेन मोटिव है, क्या इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज, क्या प्रोसीजर है एंड क्या रूल्स है, प्रोसीजर, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करूंगी, लेक्चर मेथड। देखते हैं हम उस पर जानेंगे कि लेक्चर मेथड क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, एंड मेरिट्स, डिमेरिट्स, वही एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सब हम पढ़ेंगे। इफ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे। आज का होमवर्क आपका ये है, कोई भी 2 डिसएडवांटेजेस बताओगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की। एंड इफ अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी डिसएडवांटेज है जो मेरे माइंड से स्किप हो गई है, जो मैं आपसे साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। जो भी ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड आप जो भी टीचर है उन्हें इस मेथड के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी जो वीडियोस मैं शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।